ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। यहाँ बरसाती नदी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। नदी जो कभी बरसाती पानी की निकासी की जीवन रेखा मानी जाती थी, आज वही नदी नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की लापरवाही के कारण डंपिंग जोन बन गई है। कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसी जहरीली चीजें खुलेआम पड़ी हुई है। शासन प्रशासन गौ संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है, जो इतनी शिकायतों के बाद भी नींद से नहीं जाग पाया है। मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया था। अभी हमने हाल ही में शिवालिक नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शन दिए गए। शीघ्र इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कूड़ा डालने वाले कर्मचारी अपने आप ही इस बात को कबूल रहे हैं कि ये कूड़ा किसके इशारों पर यहाँ डाला जा रहा है। सवाल यहाँ ये उठता है कि घरों से कूड़ा उठाने वाली संस्थान जब 50 रुपए की धनराशि एक घर से वसूलती है तो उस कूड़े के निस्तारण के लिए कोई बंदोबस्त क्यों नहीं करती, उसे नदी में खुलेआम क्यों डाला जा रहा है। वहीं पास में बना राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थान, जहाँ रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन आज उनकी पढ़ाई दुर्गंध और गंदगी के बीच घुट रही है। समस्या तो बहुत गंभीर है क्योंकि ये छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययनरत हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टाफ भी है, लगातार यहाँ पर हम निरंतर कार्यरत हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने इस गंदगी का विरोध किया तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पढ़ाई के हक के लिए भी अब डर के साए में जीना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले की सुध लेगा, क्या इस नदी को फिर से पहचान वापस मिलेगी, और सबसे जरूरी क्या बच्चों को एक सुरक्षित और स्वच्छ शैक्षिक माहौल मिल पाएगा।